आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और आज हम आपको बताएंगे पहाड़ों का योग, एडिशन ऑफ टेबल्स, यानी कि पहाड़ों का योग। पहाड़ों का योग कैसे किया जाता है, कई पहाड़ों का योग कैसे किया जाता है, बीच से आपको पहाड़ों का योग पूछ लिया जाए तो कैसे किया जाता है। जैसे कि आपने अभी थंबनेल पर देखा है कि हमने बताया कि आप कंप्यूटर से 10 गुना स्पीड से, यानी कि कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से 10 गुना स्पीड से आप कैलकुलेशन करेंगे। और ये हमारा चैलेंज भी है कि आप कंप्यूटर या कैलकुलेटर से 10 गुने ज़्यादा स्पीड से कैलकुलेशन कर पाएंगे। यदि आपको यकीन नहीं है तो जाइए मत, वीडियो को छोड़ के वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जैसे कि हमें किसी पहाड़े का योग ज्ञात करना है, जैसे दो के पहाड़े का योग, दो के पहाड़े का योग, पहाड़े का योग। अब दो के पहाड़े का योग 110 है, 110 है। तीन के पहाड़े का योग, तीन के पहाड़े का योग, पहाड़े का योग आपका जो है वो 165 है। चार के पहाड़े का योग, चार के पहाड़े का योग आपका 220 है। आप ये कह रहे होंगे कि आपने तो याद कर रखा है इसलिए आप इतनी जल्दी से बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि याद कर रखा है, आप भी इसी तरह बताएंगे। जैसे दो के पहाड़े का योग, तीन के पहाड़े का योग, चार के पहाड़े का योग, 10 के पहाड़े का योग, 11, 12, 13, 14, 15, जितने तक के भी पहाड़ों का योग पूछा जाए आप 1 सेकंड में बताएंगे। इसके लिए आपको एक सबसे पहले एक आसान ट्रिक बताते हैं कि आपको इतनी जल्दी से पहाड़ों का योग कैसे ज्ञात कर लेना है। जैसे यदि आपसे कहा गया कि आपको दो के पहाड़े का योग ज्ञात करना है, कितने के पहाड़े का? दो के पहाड़े का। तो आप याद रखिए, जिस भी पहाड़े का योग ज्ञात करना है आपको, उस संख्या को आप लिख लीजिए। संख्या दो के पहाड़े का हमको योग ज्ञात करना है तो हमें 2 लिख लीजिए। और उसमें सीधा आप 55 से, 55 यानी कि 55 से गुणा कीजिए। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 110 हो गया आपका। अब आपको पूछा जा रहा है, टाइम तो नहीं लगा। अगर पहाड़े का योग पूछता 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, और इतने टाइम में आप लगा लीजिए। इतने टाइम में तो आप डिजिट भी नहीं कर पाएंगे। यदि कैलकुलेटर से करेंगे तो अभी 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन, धन का 2 लिखेंगे, फिर धन का निशान लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर धन का निशान लगाएंगे, 6 लिखेंगे, फिर धन का निशान लगाएंगे। आप जो मैंने चैलेंज किया है कि आप कैलकुलेटर और कंप्यूटर से भी 10 गुनी तेजी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो आप लगा लीजिए कि 10 नहीं, आप 20 गुनी तेजी से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आपको 3 के पहाड़े का योग पूछा है तो 3 गुणा 55 कर दीजिए आप। 5 3 15 के 5 और 5 3 15 और 1 16, 165। यदि इस तरह आप 3 के पहाड़े का योग करेंगे तो और 3 का पहाड़ा भी नहीं लिख पाएंगे, उससे पहले आप योग कर रहे हैं। जैसे 4 के पहाड़े का योग करना है तो 4 गुणा 55 कर दीजिए आप, बराबर 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22। देखिए जो मैंने थंबनेल पे आपको दिखाया है कि आप कंप्यूटर या कैलकुलेटर से भी 10 गुनी तेजी से कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जो कहा है वो सत्य है। और आप कैलकुलेटर से भी 10 गुनी तेजी से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया किसी भी पहाड़े का योग, जिस संख्या के पहाड़े का योग निकालना है उसमें आप कितने का गुणा कर दीजिए? 55 का। कितने का गुणा कर दीजिए? 55, यानी कि 55 का गुणा कर दीजिए। अब उसने कहा कि आप एक से लेकर एक से लेकर 5 तक के, 5 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। कितना कीजिए? 1 से 5 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करना है। तो क्या आप क्या करेंगे कि 1 के पहाड़े का योग ज्ञात करेंगे तो 1 में गुणा कितने का करेंगे? 55 का, तब ये आपका बनेगा 55। अब इसमें आप क्या करेंगे?
2 का गुणा, 2 का पहाड़े का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, 2 का गुणा करेंगे, तब आप निकालेंगे 110। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, 55 का। इसमें आप 3 में गुणा करेंगे कितने का, 55 का, तो आप कितना निकालेंगे, 165 निकालेंगे। अब आप कितने का करेंगे, इसमें 4 का गुणा करिए, 4 गुणा 55 करेंगे और फिर निकालेंगे क्या, ये आप इसका 220 निकालेंगे। अब 5 गुणा 55 कीजिए, तो 55 25 के 5 और 55 25 और 2 27, यानी कि 275। इन सबको आप जोड़ेंगे, इन सबको क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे, तभी तो 1 से 5 तक के पहाड़ों का योग निकलेगा। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि मैंने कहा है कि आप कैलकुलेटर से भी 10 गुनी स्पीड से आप कैलकुलेशन करेंगे। आप 10 नहीं 20 गुनी स्पीड से कैलकुलेशन करेंगे। अब मान लीजिए 1 से लेके 5 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करना है, तो एक सिंपल सी बात है कि आप 1 से लेकर और 5 तक की गिनती का योग ज्ञात कर लीजिए। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, यानी कि 1 से लेकर के आप और 5 तक की गिनती का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। कितना हो गया आपका योग, आपका हो गया 15। कितना हो गया, 15। अब 15 में आप 55 से गुणा कीजिए। 15 में क्या कीजिए, 55 से गुणा कीजिए। ये सब मत कीजिए, एक के पहाड़े का योग 2 के, ये मत कीजिए। 1 से लेके जितने तक के पहाड़ों का योग पूछा है आपसे, आप उतने तक के पहाड़ों, उतने तक की गिनती का योग ज्ञात कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 से लेके 5 तक की पूछा है, तो 1 2 3 4 5, अब ये आपका बनता है 15, और 15 में गुणा कर दीजिए 55, यानी कि 75 का। 15 पंजे 75 के 5 हासिल लगते हैं आपके 7, 15 पंजे 75 और 7 82, यानी कि 825। देखिए कितना आसान हो गया। 1 से लेके और 5 तक के पहाड़े का योग आपने कितने टाइम में कर दिया, मात्र 10 या 15 सेकंड में, जहां के आप एक पहाड़े को लिख भी नहीं पाएंगे। यदि आप योग की बात तो दूर की रही, आप एक पहाड़े को इतने समय में लिख भी नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है। मैंने तो थंबनेल पे दिखाया है कि 10 गुनी, और आप यहाँ कर रहे हैं कम से कम 20 और 30 गुनी स्पीड से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इसका एक तरीका और बता देते हैं आपको ये एडिट करने का। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 1 से लेकर के और 20 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करना है आपको, 1 से लेके 20 तक के, तो आप कहेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे 1 धन 2 धन 3 और धन 20 3 डॉट 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 20। तो आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि हम ऐसे कैसे जोड़ेंगे। तो आपको इसका एक तरीका और बता देते हैं। मात्र आप 1 से लेकर 20 तक नहीं, 100 तक नहीं, 200 तक, 1000 2000 जितने तक की गिनती का योग है, मात्र 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, आपको प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी हैं 1 2 3 4 5 6 7, उन संख्याओं का जो आपका योग है उसको मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें 0 शामिल नहीं होता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी कि n इसमें हम कौन सी मानेंगे, अंत की संख्या को हम n मानते हैं। यानी कि 1 से लेके और 20 तक की संख्याओं का योग पूछा है, तो आप क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n कितनी है यहाँ पे हम
एन कितनी मानेंगे, जो लास्ट की संख्या होती है उसी को हम क्या मानते हैं, एन। तो एन बराबर कितना है 20। तो यहाँ पे रख लीजिए आप 20 गुणा 21। कैसे, एन 20 है, एन इंटू गुणा कीजिए एन प्लस 1, एन प्लस 1 21 हो गया, बटे 2 कर दीजिए, काट दीजिए। इसमें से एक संख्या निश्चित रूप से कट जाएगी, यानी कि 10, क्योंकि सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है और विषम संख्या के बाद सम संख्या आती है, तो इनमें से एक संख्या कट जाएगी, यानी कि 1 से लेकर के और 20 तक की जो गिनती का योग आपका होगा वो होगा आपका 10 गुणा 21, यानी कि 210। और अगर आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर 20 तक के पागे का योग, तो आप इसमें 55 का गुणा कर दीजिए, और 55 का जैसे ही आप गुणा करेंगे सीधे 1 से लेके और 20 तक के सभी पागों का योग आपको पता लग जाएगा। जैसे कीजिए 21 पंजे 105 के 5 हासिल लगते हैं आपके 10, 21 पंजे 105 और 10 115 115, और इस पे बढ़ा दीजिए एक 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से लेके 20 तक के पागों का जो योग बनेगा आपका वो बनेगा 11,550। कैसे, 1 से लेके 20 तक की पहाड़े का गिनती का योग जो होगा वो आपका 210 हो जाएगा, और 210 में आप ये 55 से गुणा कर देंगे, 55 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 11,550। यानी कि 1 से लेकर के और 20 तक के पहाड़े का योग कितना बनता है आपका 11,550। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 1 से लेकर के और 40 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 40 तक के पहाड़ों का योग, पहाड़ों का योग 1 से लेकर 40 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप 1 से लेकर के 40 तक की गिनतियां लिखेंगे उतने समय में आप 1 से लेकर 40 तक के पहाड़े का योग ज्ञात कर लेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो आपका होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग अभी आपको मैंने बताया था n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि यहाँ पे जो हम n मानते हैं वो अंत की संख्या मानते हैं। यह मैं समझा रहा हूं, इसलिए अभी तक तो इस पागे का योग हो गया होता n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना है आपका, यहाँ पे n बराबर कितना है 40, और 1 से लेके 40 तक की जो संख्याएं होंगी उनका योग कितना हो जाएगा 40 गुणा, ठीक है, n इंटू n प्लस 1, n कितनी है 40, 40 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 41, और इसका कितना हो गया बट्टे 2। ये इससे कितना हो जाएगा कट जाएगा, ये इससे क्या होगा कट जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा 20। अब मैं आपको आराम से समझाऊंगा, कितना बन जाएगा 20, और 41 दूनी कितना होता है 82, 41 दूनी कितना होता है 82। अब 41 दूनी आपका 82 होता है, यानी कि 1 से लेकर 40 तक की जो संख्या है उनका योग कितना हो गया आपका 820। कितना हो गया आपका 820, और 820 में आप 55 से गुणा कर दीजिए। 820 में आप कितने से गुणा कर दीजिए 55 से। हम 82 का गुणा यहाँ 55 से किए लेते हैं, 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40 और एक 41 और 5 इतना ये हो जाएगा आपका 0 1 और 4, यानी कि 0 1 5 4, यानी कि 4510 कितना हो गया 4510, और इस पे एक और आपका क्या बढ़ जाएगा 0, यानी कि 45,100, यानी कि 1 से लेकर 40 तक के पहाड़ों का जो योग होगा आपका वो 45,100 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आप देख लीजिए कि कितनी जल्दी से
आप 1 से 40 तक ये समझाए इसलिए, वरना आप यहीं करते 40 गुणा 41/2 मन ही मन में कर लेते तो ये आपका 820 हाल ही बन जाता, और आप इसमें 55 का गुणा कर देते, बस आपका आंसर हो जाता 45,100। यही आपका आंसर है। तो आप देख लीजिए कि कितनी जल्दी कैलकुलेटर या कंप्यूटर से कितने फास्ट आप पहाड़ों का योग कर पा रही हैं। तो ये तो था हमारा 1 से लेकर के और अनंत तक के पहाड़ों का योग आपको ज्ञात करना मैंने बताया अभी। 1 से लेके और आप 100, 200, 500 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही अलग से आती है कि यदि उसके द्वारा परीक्षा जो ले रहा है उसके द्वारा ये प्रश्न रख दिया जाए कि बीच से पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके द्वारा कह दिया जाए कि 15 से लेकर 20 तक के पहाड़े का योग बताइए आप। 20 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके द्वारा यह कहा जाए कि 15 से लेकर 20 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 से लेकर 15 तक नहीं है, 15 से लेकर 20 तक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि 1 से लेकर के और 20 तक के पहाड़े का योग ज्ञात करना पड़ेगा। फिर 1 से लेके आपको 14 तक के पहाड़े का योग ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि 15 तो उसमें इंक्लूड है, उसने कितने पहाड़े का योग पूछा है। आप यहाँ ये मत सोच लेना कि 5 पहाड़ों का योग पूछा है उसने, 5 का नहीं 6 का पूछा गया है भाई। 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी कितने पहाड़ों का योग पूछा गया है, 6 पहाड़ों का योग पूछा गया है, न कि 5 पहाड़ों का योग। तो 15 तो 20 में इंक्लूड है। तो 1 से लेकर के 20 तक के पहाड़े का योग आप याद कीजिए। कितने का कीजिए, 1 से लेके 20 तक के पहाड़े का योग। तो 1 से लेके 20 तक की पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए हमें 1 से लेके और 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना था। तो 20 गुणा 21/2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका बन जाएगा 210। और इसमें गुणा कितने का कर दीजिए आप, 55 का। कितने का गुणा कीजिए, 55 का। अब ये बन जाएगा 21 पंजे 1 से 5 के 5 हासिल लगते हैं आपके 2, 21 पंजे 1 से 5 और 10, 115। यानी कि ये जो योग आपका बनेगा 1 से लेके और 20 तक के पहाड़ों का योग आपका जो बनेगा वो बनेगा 11,550। कितना बनेगा, 11,550। अब हमें कितने पहाड़े रह गए, इधर रह गए आपके 1 से लेकर और कितना पहाड़े रह गए 14 तक। यानी कि 1 से लेकर और 14 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का योग। तो फॉर्मूला के अनुसार 14 गुणा 15/2, यानी कि ये इससे कट जाएगा, ये जाएगा 7 बार, 15 सत्ते 105। 15 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके 105। और 105 में आप कितने का गुणा करेंगे, 55 का। कितने का गुणा करेंगे, 55 का। अब 55 का आप 105 में तो 105 पंजे आपके कितने हो जाएंगे 105 पंजे हो जाएंगे 525, और 525 के 5 और ये आपके हासिल कितने लगेंगे शायद 525 52, और 525 और 52 25 और 50 75 77, यानी कि 577। यानी कि ये आपका योग बन जाएगा कितना 5,775। अब इसको आप यदि इसमें से घटाएंगे, इन पहाड़ों के योग में से 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े के योग में से यदि 1 से लेकर के 14 तक के पहाड़े का योग घटाएंगे तो ये आपका 0 और ये आपका रह जाएगा 7 और ये 7 और ये आपका 5, यानी कि इतना ही आ गया। कितना आ गया ये 5, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ये बच गया आपका 5775। यानी कि 1 से लेकर
15 से लेकर के और 20 तक के जो पहाड़े का योग आपका बनेगा वो बनेगा 5775। यानी कि आपको इस तरह भी करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जब मैंने आपको चैलेंज किया है, वायदा किया कि आप कंप्यूटर कैलकुलेटर से भी 10 गुनी स्पीड से आप इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि आप 10 गुनी स्पीड से भी ये योग निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको काट दीजिए, इसको छोड़िए। अब 1 से लेके 20 तक की गिनती का योग कितना है आपका 210, ठीक है। और 1 से लेकर 14 तक की गिनती का योग कितना है आपका 105। कितना है आपका 105। यदि इसको नहीं करना है, अब हमको केवल करना क्या है कि हमें 1 से लेके 20 तक की गिनती का योग निकालना है और हमें निकालना है 1 से लेके 14 तक की गिनती का योग, ये जो हमको दिया था। अब आपको घटाना नहीं है, यहाँ पे घटा दीजिए। 210 में से यदि 105 आएंगे तो ये आपका बचेगा 105 और डायरेक्टली आप 1 से 5 में 55 का गुणा कर दीजिए तो यही आपका आंसर बन जाएगा 5775। यही आपका आंसर था। इतने समय में यदि आप एक्सेल कंप्यूटर में एक्सेल पे भी जाके पहाड़ों का योग करना चाहेंगे, अंतर करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। यदि आप ये समझ रहे हैं कि कर सकते हैं तो आप करके देख लीजिए, क्योंकि एक्सेल पे भी जाके आपको किसी संख्या का योग याद करना होता है तो आप उस पर लिखते हैं, उसके बाद लाइन अंडरलाइन करते हैं, तब आपका योग निकल के आता है। तो आपको ये भी नहीं करना है जो 1 से लेके 15 से लेके 20 तक के पहाड़ों का योग में वैसे ये करना पड़ता आपको, इसका गुणा फिर इसका गुणा फिर घटाना पड़ता ऐसा नहीं करना है। आप 1 से लेके और 20 तक के गिनती का योग कीजिए और उसके बाद कितने का कीजिए 1 से लेके 14 तक। यहाँ ये नहीं कि 1 से लेके 20 तक ही पूछ सकता है कि 20 से लेके 30 तक। अब 20 से लेके 30 तक पूछता है तब आपको क्या करना है कि 20 किस में इंक्लूड है 30 वाली संख्या में, तो एक बार आपको 1 से लेके 19 तक का निकालना है और फिर 1 से लेके और फिर आपको 20 से लेके 30 तक। उधर कितनी संख्याएं 11 पहाड़ों का योग हो गया। आप सोच रहेंगे है ना, तो 20 किस में शामिल हो गए उसमें, किसमें 30 वाली संख्या में। इधर कितने रह गए 19। तो 1 से लेके 19 तक के गिनती निकालिए, 1 से लेके 19 तक की, और फिर निकालिए आप 1 से लेके 30 तक और फिर उनको घटा दीजिए और घटाने के बाद जो बचता है उसमें आप 55 से गुणा कर दीजिए। चलो एक सवाल आपको और बताए दे, जैसे ये एक उदाहरण बताए देते हैं आपको 20 से लेकर 30 तक के पहाड़े का योग, 30 तक के पहाड़े का योग, पहाड़ों का योग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 20 से लेकर के 30 तक के पहाड़ों का योग बताइए। तो 20, यहाँ तो ये 20 है और 20 से 30 कितना है 20 से 30, तो 20 किस में शामिल होगा 20 से, तो 20 किस में हो गया इसमें शामिल। और इधर कितने रह गए 1 से और कितने ये रह जाएंगे 19, कितने रह जाएंगे 20 तो इधर चले जाएंगे, तो 20 से पहले कितने होंगे 19 होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 1 से लेके और 30 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया n इंटू n प्लस 1/2 वाला आपका जो फॉर्मूला है, तो 30 गुणा 31/2, यहाँ से ये कट जाएगा और ये कटने के बाद आपका कितना बन जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 3 45 और 1 46, यानी कि 1 से लेके और 30 तक की गिनती का योग आपका कितना हो जाएगा 465 हो जाएगा। अब हमें कितने तक की गिनती का योग निकालना है, ये तो था 1 से 30 तक, अब हमें निकालना है 1 से लेके 19 तक। तो 1 से लेके 19 गुणा 20
बटे 2। ये इससे काट दीजिए, ये 10 बार बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा 190। बराबर कितना हो जाएगा? 190। और इसको जब हम इसको घटाएंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ 5 एकम 5, ये 9 7 16, यानी कि 7 बच गया, 3 बचे, 2 बच गया, यानी कि 275। अब डायरेक्टली आप ये 275 में 55 से गुणा कर दीजिए। 55 से गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 15,125। यही आपका आंसर है। यानी कि 20 से लेके और 30 तक के पहाड़ों का जो योग होगा वो आपका 15,125 हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो थंबनेल पे आपको दिखाया है कि आप कैलकुलेटर और कंप्यूटर से भी 10 गुनी स्पीड से कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं मानता हूं कि जो मैंने कहा था वो सच ही कहा था। और वीडियो देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि हाँ, जो मैंने कहा है वो सच है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।